अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। मुझसे एक बहन ने सवाल किया था कि हम उम्रे पे जाते हैं, तो ज़ाहिर है उम्रा मुकम्मल होने के बाद हम अपने बाल काटते हैं। तो एक सवाल जो उन्होंने ये किया था कि हमें बाल कितने काटने चाहिए? दूसरा सवाल उन्होंने ये किया था कि हमें बाल कब काटने चाहिए? तीसरा सवाल उन्होंने ये किया था कि अगर हम उम्रा जो है वो 2 से 3 या 4 उम्रे कर रहे हैं, तो क्या हर बार हमें बाल काटने चाहिए? तो ये 3 सवाल हैं इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो देखिए, आपको अपने सर के बालों के चौथाई हिस्से के एक पोरे के बकदर यानी इतने इतने बाल आपने काटने हैं। बाज़ औरतों को मैंने इस चीज़ में इतना मुबालगा करते हुए देखा है कि जब मैं 2022 में उम्रे पे गई थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि इतने बाल लेने चाहिए कि अपने बाल को पूरे हाथों में लपेट कर फिर काटना चाहिए। जितना अहादीस में ज़िक्र किया गया है, वो सिर्फ़ एक पोरे की बकदर जो है वो बालों को काटने का हुक्म दिया गया है, इससे ज़्यादा नहीं दिया गया। जब आपने ये बाल इतने काट लिए, तो आप इहराम की हालत से अब निकल चुकी हैं। अच्छा, दूसरा सवाल उन्होंने ये किया कि उम्रे के बाद बाल ना काटने की सूरत में क्या हुक्म है? तो देखिए, अगर आपने उम्रा कर लिया, उसके बाद आप बाल काटना या तो भूल गईं, आप अपने होटल चली गईं, या ये कि आप अपने मुल्क वापस चली गईं, बाद में आपको ख़्याल आया कि आपने बाल ही नहीं काटे, तो ऐसी सूरत में क्या हुक्म है? तो देखिए, अगर आप हुदूद हरम में हैं और उसी हुदूद हरम के अंदर आपको याद आ गया कि आपने बाल नहीं काटे, तो आप फ़ौरन अपने अपने बाल को काट लें। लेकिन अगर आप बिलफ़र्ज़ अपने मुल्क वापस चली गई हैं, तो अब आप पर जो है वो दम लाज़िम आएगा। तो आप ज़ाहिर है, अब आप अपने मुल्क चली गई हैं, अब कैसे वहाँ पे इसकी कुर्बानी करें? ज़ाहिर है, आप पे तो दम लाज़िम हो चुका है, तो आप क्या करें, उसकी अमाउंट आप वहीं पर ही भिजवा दें, ताकि वहाँ पर जो है कोई आपका जानने वाला हो या कोई भी हो, तो वो आपकी तरफ से इसकी कुर्बानी कर दे। तीसरा सवाल ये किया गया है कि औरत अगर बार-बार उम्रा करना चाहे, तो क्या बार-बार उसको अपने बाल काटने होंगे? तो देखिए, जितनी बार आप उम्रा कर रही हैं, तो आप उतनी बार आपको इतनी मिक़दार काटनी होगी अपने बालों की। एक और मसला मैं आपके सामने इसकी वज़ाहत करती चलूँ कि आपने मिसाल के तौर पर अपने उम्रा मुकम्मल करने के बाद अपने बाल नहीं काटे, और आपने ममनूआत एहराम यानी एहराम की हालत में जो-जो चीज़ें करना जायज़ नहीं है, हलाल नहीं है, और आपने वो काम किया, तो उस पर अलग-अलग आपके ऊपर दम लाज़िम होगा, जिसकी तफ़सील आप किसी भी मुफ्ती साहब से आपको लेनी पड़ेगी। तो बेहतर ये है कि आपने उम्रा कर लिया है, तो हर इबादत जो है ना, वो मुकम्मल ही जो है वो अदा की जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर नमाज़ है, नमाज़ के अरकान हैं, इसी तरह उम्रा है, उम्रे के भी अरकान हैं। तो जब तक उसके अरकान मुकम्मल नहीं होंगे, तो वो इबादत सही से मुकम्मल नहीं होगी। उम्रा बज़ाते खुद ये अदा हो जाएगा, लेकिन एक बहुत बड़ा जो है इसका हिस्सा है, जिसमें बाल का कसर करना है, बाल का कटवाना है, तो ये अगर इसमें ताख़ीर हो गई और इस दौरान आपने जो है ममनूआत एहराम में से कोई भी आपने काम कर लिया, तो फिर इस पर क्या होगा, आप पर मज़ीद दम लाज़िम होगा। तो बेहतर ये है कि आपने उम्रा मुकम्मल कर लिया है, जल्द से जल्द अपने होटल में जाकर आप अपने बालों को कसर कर लीजिए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। आप इसको लाइक भी ज़रूर करें, शेयर भी करें, और मज़ीद अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई भी सवाल हो, तो आप उससे नीचे इनबॉक्स में कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।